काबा सर नहीं दिख रहे पैनल में, छुट्टी पे गए आज? मुझे भी नहीं पता। तबीयत नासाज है डायरेक्टर साहब, पता करो यार। वीजा की लाइन में लगे ऐसी खबर आ रही है। फोन पे लगाइएगा थोड़ी देर बाद भाई, पत्थू तो कहाँ जा रहे हैं अकेले अकेले। चलिए फिर चला जाए रचना जी के पास भोपाल। रचना जी गुड मॉर्निंग, आज का प्रेफर्ड पिक। जी गुड मॉर्निंग। और मेरा आज का प्रेफर्ड पिक जो है वो अदानी एंटरप्राइज रहेगा। करेंगे तो हम इसको शॉर्ट, बट देयर इज अ चांस कि शुरुआत में शायद मार्केट में हल्का सा अपस्विंग आए, तो हम अपस्विंग के फेल होने के बाद इसको शॉर्ट करेंगे। बेस्ट एंट्री इसमें रहेगी करीब करीब 2190 के आसपास अगर मिल जाती है तो। और ये उम्मीद करते हैं कि 2190 के आसपास एंट्री मिलनी चाहिए, तो 2210 का एसएल लगाएंगे। 2210 के एसएल के साथ इसमें डाउनसाइड पे टारगेट रहेगा 2140 एंड 2120। ओके, अदानी एंटरप्राइजेस यहाँ पर शॉर्ट करेंगे और रैली में शॉर्ट करेंगे विद स्टॉप लॉस। जो रचना जी ने बताया लेवल्स आपकी स्क्रीन पर कुछ ही देर में आएंगे। मानस गुड मॉर्निंग। मानस, आप क्या ट्रेड लेंगे? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए सोना कॉम्स, इसमें बिकवाली करने का ट्रेड लेना है क्योंकि स्टॉक पहले से ही लोअर टॉप लोअर बॉटम में आ रहा था। बीच में सोना कॉम्स ने अटेम्प्ट किया लेकिन हाई लेवल पे स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया। 493 का एक सपोर्ट था, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है, तो इसके फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। 500 रुपए के स्टॉप लॉस से सोना कॉम्स के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे और 470 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। सोना BLW प्रिसिशन यानी कि सोना कॉमस्टार, मानस का आज का सेल आइडिया। सतपुते साहब गुड मॉर्निंग, प्रेफर्ड पिक सर। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, अनुज जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, मेरी नजर है नायका पे। नायका का अगर आप यहाँ पे डेली चार्ट देखें तो इसका प्राइस पैटर्न बढ़िया है। इट्स इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन, और इसकी जो नेकलाइन है वो करीबन 165 पे, और हमने देखा पिछले 5 दिनों से ये 165 को डिफेंड कर रहा है और वहीं से ये पलट रहा है। तो 165 के ऊपर हमें नायका बाय करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 162 का, और जो स्विंग का टारगेट होगा, इसका पहला रेजिस्टेंस आएगा करीबन 175 टू 178। ओके, नायका यहाँ पर आपको बाय करना है। ये होगी राजेश जी की पिक। सचिन गुड मॉर्निंग। सचिन, आपने क्या पिक किया? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। मेरी नज़र है टीसीएस के सेटअप पे। मुझे लग रहा है जिस तरीके से फ्राइडे के सेशन में एक अच्छी कवरिंग हुई थी, एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न यहाँ पर एस्टैब्लिश हुआ है जिसका कंफर्मेशन मुझे लग रहा है 4000 के क्लोजिंग के ऊपर होना चाहिए। बट फिलहाल एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग नजर आ रही है। थोड़ी सी स्टेबिलिटी है प्राइसेस में, तो 6 दिन के डिक्लाइन के बाद थोड़ा सा एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी है 15 मिनट्स 30 मिनट्स चार्ट्स पे। तो मुझे लग रहा है एक छोटा सा अच्छा पुल बैक यहाँ पर मटेरियलाइज होना चाहिए ऑन द पॉजिटिव साइड। तो यहाँ पर डिक्लाइंस पे 3930 तक खरीदारी करने की सलाह होगी टीसीएस के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको 3895 पे लगाना है, एंड ऑन द हायर साइड एक स्विंग बन सकता है अराउंड 4010 तक का। टीसीएस दिग्गज, खरीदारी करने का मन सचिन जी का। बयती साहब वेलकम बैक, कहाँ चले गए थे? गुड मॉर्निंग आशीष जी, दिल्ली था 3-4 दिन के लिए कुछ काम से। जी आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, लार्ज कैप आईटी में ही स्ट्रेंथ देखने मिल रही है, और टीसीएस के बाद मेरे ख्याल से इन्फी में भी हमने देखा था फ्राइडे को एक अच्छा सेशन रहा। इंट्राडे रिकवरी काफी शार्प रही, इसमें 1825 से स्टॉक अपने हाई के करीब फ्राइडे को क्लोज देने में सफल रहा, फ्राइडे के हाई के पास में सफल रहा। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। 1820 का स्टॉप लॉस लगाकर पोजीशन बनाई जा सकती है 1890 और 1930 के टारगेट्स के लिए। ओके, चलिए, तो ये हो गई आशीष भेदी जी की पिक इन्फोसिस। अब मयूरेश के पास चला जाए। आई थिंक टेक्निकल कॉल्स पूरी हुई सारी। मयूरेश जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपने क्या पिक किया? मॉर्निंग अनुज जी, मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। गुड मॉर्निंग साहब। तो जो हम अर्निंग्स देख रहे हैं और जैसे अर्निंग सीजन पैन आउट हुआ है, मुझे लगता है आई थिंक ओनली स्पेसिफिक सेक्टर्स और स्पेसिफिक कंपनी स्टैंड आउट हुई है। उसमें से आई थिंक जो एक सेक्टर है विच इज द लिकर सेक्टर, इसमें से यूनाइटेड ब्रिवरीज की अर्निंग्स ठीक ठाक रही है हमारे ओपिनियन में। ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ 8% के आसपास रहा है, विच इज सिग्निफिकेंटली बेटर पिछले कई तिमाही में आप देखेंगे तो। इसमें आई थिंक जो प्रीमियम वॉल्यूम ग्रोथ रहा है ये 33% रहा है। तो जो प्रीमियमाइजेशन का पूरा ट्रेंड है, आई थिंक दैट इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू एज पर द मैनेजमेंट कमेंट्री अगले कुछ तिमाहियों तक का। दूसरा आई थिंक जो एक हम इफेक्ट समझ के चलते हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइस इंक्रीजेस दैट दे हैव टेकन, ऑब्वियसली दो स्टेट जो तमिलनाडु थी और वेस्ट बंगाल, इसमें थोड़ा ऑफसेट हुआ है विद द प्राइस हाइक्स दैट टेकन।
states like Telangana as an example. But generally, I think price hikes का सिलसिला शायद बरकरार रहे in the next few months and quarters as well. And इसलिए मुझे लगता है, I think जो import duties पे कट हुई है bourbon whiskies पे, I think ये segment में I think जो whiskies या IMFL बनाते हैं वो थोड़ा ज्यादा हिट होंगे. United Breweries largely is not catering to that segment. Will be relatively better off. और इसकी वजह से मुझे लगता है, I think जो expectation है वॉल्यूम ग्रोथ को लेके, टॉप लाइन ग्रोथ को लेके, मार्जिन्स को लेके, ऑब्वियसली बिट मार्जिन्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ी कम हुई थी, बट दे हैड एक्सेलरेटेड इन्वेस्टमेंट्स इन देयर ओन प्रोसेसेस, सप्लाई चेन एंड सब्सिडरीज एज वेल. बट ये पूरा का पूरा अर्निंग्स का सिलसिला शायद बरकरार रह सकता है. तो यूनाइटेड ब्रूअरीज हमारे वॉच लिस्ट पे है. अर्निंग्स रेटिंग, ईपीएस रेटिंग, आरएस रेटिंग, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग, जो हम सारे पैरामीटर्स देखते हैं, अ लार्ज पार्ट ऑफ दैट इज गेटिंग टिक्ड. सही बात है भाई साहब. बोरबॉन विस्की इस पे टैरिफ्स रिड्यूस होती हुई तो बाकी आईएमएफएल मैन्युफैक्चरर्स की दिक्कत की बात यूबीएल उससे अछूता. ऐसे ही अपडेट आ रहा था, फिलिप मॉरिस भी चाहता है कि हम पे जो ड्यूटीज लगा रही है इंडिया वो रिड्यूस हों. तो मैं सुबह जब टीम बना रहा था तो देख रहा था ऑलरेडी फ्राइडे को वो कौन सा गॉडफ्रे फिलिप्स 20% सर्किट पर खड़ा हुआ था और उसके बाद अब अपडेट आ रहे हैं. आपको पता है ये बर्बन विस्की जो है, हाँ. ये क्यों कही जाती है बर्बन विस्की? क्यों कही जाती है? क्योंकि एक फ्रेंच हाउस ऑफ बर्बन से इसका नाम इंस्पायर्ड है. वैसे ही अमेरिकन विस्की होती है. हाँ, हाँ. और ये बनती है मेनली कॉर्न से. हाँ. तो इसके लिए मतलब ये स्पेसिफिकली जैसे हम कहते हैं ना स्कॉच विस्की है, ये बर्बन मतलब अमेरिकन विस्की. तो कौन से बनती? मयूरेश तो हेल्दी होती होगी कौन से बनी हुई? Yes, and I think इनके जो 2-3 ब्रांड्स हैं स्पेसिफिकली यूएस वाले, I think they are super. So मुझे लगता है I think once these brands come in, I think एक अच्छी खासी कंपटीशन बढ़ जाएगी. सही बात है. खैर यूनाइटेड स्पिरिट्स पे अभी आगे व्यू भी ले लूंगा, खबर भी समझा दूंगा, लेकिन अभी पहले रैप अप करता हूं सारा ये जो प्रिफर्ड पिक्स हैं. गावा सर फोन नहीं उठा रहे हैं, जैसी अपडेट आता है आप लोग तक पहुंचा दूंगा. रचना जी ने अदानी एंटरप्राइजेस, लेकिन एक सेल आइडिया है और अगर उछाल आ रहा हो तो और बेहतर है बेचना. उछाल में बिकवाली करने का मन 2210 के स्टॉप के साथ. सोना BLW, मुझे याद पड़ता है लास्ट वीक भी मानस कह रहे थे इसमें दबाव गहराएगा. सोना BLW बेचने की कॉल है. 500 का स्टॉप है 470 के टारगेट्स के लिए. सतपति साहब की नजर नायका पर है, ऐसा उन्होंने कहा. कौन सी नायका पे? नायका का मतलब एक्ट्रेस हुआ ना. ये बताएंगे नहीं, लेकिन अभी 162 का स्टॉप है. खरीदारी करने का मन है. टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे. सचिन जी TCS कह रहे हैं डिक्लाइंस के बाद कुछ पॉजिटिव डाइवर्जेंस की तैयारी. 3895 का स्टॉप है. ऐसी भयती साहब इन्फोसिस पे बाय कॉल दे रहे हैं. दोनों आईटी दिग्गज स्क्रीन पर. 1820 का स्टॉप है भयती साहब का. और यूनाइटेड ब्रेवरीज मयूरेश का प्रिफर्ड आइडिया.